हेलो फ्रेंड्स, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में एक जगह बोला, एक वीडियो में, कि इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं पहले नाउन पे बात कर चुका हूँ, पर वो जो भी मैंने नाउन के बारे में कुछ कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा बहुत जो मैंने नाउन के बारे में कहा वो सफिशिएंट है नाउन जानने के लिए। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी इसके पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन, इनको पढ़ने के लिए समय चाहिए। मैं बार बार मेरी वीडियो में ये बोल रहा हूँ, आप पेशेंस रखेंगे तो ही इंग्लिश सीख पाएंगे। इन द ड्यूरेशन ऑफ 30 आवर्स, 60 आवर्स, 90 आवर्स, वट एवर द पीपल आर क्लेमिंग, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, यू प्लीज हैव पेशेंस, सब्र रख के और धीरे धीरे सीखें। डेफिनेटली आप मतलब इंग्लिश का नॉलेज भी गेन करेंगे, साथ में हम लोग इंग्लिश बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, बट इट विल टेक टाइम। So what I personally feel that we must have the patience to learn this language. So in coming time we may speak or we may draft anything up to the mark with so much confidence. तो आज हम चलते हैं, आज हम आपको प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्रोनाउन का एक चार्ट बनाया है। इसमें आपको प्रोनाउन की पूरी नॉलेज मिलेगी, राइट? क्योंकि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये उसका, उसकी, तुम्हें, तुम्हारा, ये क्या चीज़ है, इसके लिए क्या क्या मतलब जो है ना हम यूज़ करें। तो उनका जो प्रॉब्लम था, उस जस्ट टू सोल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे प्लेस बिफोर मी, इट आई जस्ट प्रिपेयर्ड अ चार्ट दैट इज बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। सो लेट अस मूव टू फॉलो इट एंड अंडरस्टैंड इट। फ्रेंड्स, प्रोनाउन है ये। प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? नाउन की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ऐसा बोलने से मतलब समझ में नहीं आ रहा है। टीचिंग एक अलग चीज़ है। टीचिंग में हमें खुद को अपना माइंड यूज करना है ताकि हम किस तरह से स्टूडेंट को ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि प्रोनाउन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोनाउन का चार्ट है। देखिए, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन क्या चीज़ होती है। नाउन की जगह जो शब्द काम आते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, वह बहुत दयालु था। अब ये जो वह किसके लिए आया? राजा के लिए। दिस इज प्रोनाउन। एक बार एक राजा था, वह बहुत दयालु था, वह शब्द राजा के लिए आया है, ये प्रोनाउन है। उसकी 4 रानियां थीं। उसकी किसकी? उसकी शब्द फिर राजा को इंडिकेट कर रहा है, तो उसकी भी यहाँ पे प्रोनाउन है। उसकी 4 रानियां थीं, वे बहुत सुंदर थीं। वे किसको इंडिकेट कर रहा है? रानियों को इंडिकेट कर रहा है। तो नाउन को इंडिकेट करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, राइट? फ्रेंड्स, प्रोनाउन आपके सामने 5 हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस, सेल्फ पॉसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये मैंने इसको नाम दिया है सेल्फ पॉसेसिव प्रोनाउंस, समझाने के लिए। देखिए, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों हैं? क्योंकि आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। इसको यूं समझिए, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति सामने खड़ा है। कोई नया व्यक्ति आता है, वो खड़े हुए व्यक्ति को, स्टूडेंट के सामने खड़े हुए व्यक्ति को टीचर कहेगा और जो बैठे हुए हैं उनको स्टूडेंट कहेगा। ना मेरे चेहरे पे टीचर लिखा है, ना स्टूडेंट के चेहरे पे स्टूडेंट लिखा है। जो क्लास का जो सीन है वो ये बताता है कि खड़ा हुआ जो व्यक्ति है स्टूडेंट के सामने वो टीचर है और जो बैठे हुए वो स्टूडेंट्स हैं। तो प्लेस क्या है, उस प्लेस से बात समझ में आ रही है। एक डॉक्टर अपनी सीट पे बैठा है, पेशेंट उसके सामने बैठा है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, पेशेंट को डॉक्टर की सीट पे बिठा दें और डॉक्टर को पेशेंट के स्टूल पे बिठा दें, नया जो है आने वाला, वो जो डॉक्टर की सीट पे बैठा है वो पेशेंट, लेकिन वो उसको डॉक्टर कहेगा, और जो डॉक्टर स्टूल पे बैठा हुआ है पेशेंट की सीट पर, वो नया आने वाला व्यक्ति उसे पेशेंट कहेगा, जबकि चीज़ कुछ और है।
तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों हैं? क्योंकि ये वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट की जगह लगते हैं, इसलिए इनका नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है, और ये लास्ट में भी आ सकता है, और सेंटेंस को अगर हम एक्सपांड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपको बीच में दिखेगा। सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। इफ वी विश टू एक्सपांड ए सेंटेंस व्हाट वी नीड प्रीपोजिशन। लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है तो कंजंक्शन। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद आता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट की जगह जो भी प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हैं। थर्ड आता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव का मतलब होता है मालकाना हक। ये जो प्रोनाउंस आप देख रहे हैं, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये कभी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं किए जाते हैं। आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बोल सकते जहां जो माई पे एंड हो जाए, योर पे एंड हो जाए, हिज पे एंड हो जाए, हर पे एंड हो जाए, या आवर पे एंड हो जाए, या देयर पे एंड हो जाए, कभी नहीं होगा। वी कैन नेवर utter such a sentence where these words are in the last and sentence ends there. ऐसा कभी नहीं होगा। ये पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस के लास्ट में अकेले नहीं आएंगे, इनके बाद कोई ना कोई शब्द आएगा, और वो जो शब्द आएगा दैट विल बी 100% नाउन, ईदर अलोन और विथ एन एडजेक्टिव। फिर सुनिए, पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है मालकाना हक। मैंने बोला माई पेन, यानी ये पेन मेरा है, यानी मैं इस पेन का मालिक हूं, है ना। योर कार, तो योर के बाद कार आ रहा है, ये नाउन है, यानी कि आप उस कार के मालिक हैं। पोजेशन मतलब मालकाना हक, इसलिए इनका नाम है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इनके बाद जो शब्द आते हैं वो नाउन आएंगे, ईदर अलोन और विथ एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो वो जो नाउन्स आ रहे हैं उनके मालिक ये हैं, हर पर्स, है ना, हिज मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकता है, मतलब देयर हाउसेस, है कि नहीं, आवर एनिमल्स, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये श्योर है कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद जो भी शब्द आएगा 100% नाउन होगा, ईदर अलोन विथ एन एडजेक्टिव, या अकेला या विशेषण के साथ। क्लियर? जैसे माई कार, तो माई कार, तो कार आपका नाउन हो गया। अगर मैं यूं बोलूं माई न्यू कार, तो न्यू वर्ड यहाँ उसकी विशेषता दिखा रहा है। पर ये श्योर है कि इनके बाद जो भी शब्द आएगा दैट इज नाउन, ईदर अलोन और विथ एन एडजेक्टिव। तो इनका पॉजिटिव प्रोनाउन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये मालकाना हक दिखाते उस नाउन के ऊपर जो इनके बाद यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन। मैंने इसको नाम दिया है सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन, इसलिए नाम दिया है मैंने इसको क्योंकि जब हम इनका यूज करते हैं तो इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा है कि ये पेन किसका है, अब दो आंसर होंगे। अगर आप माई बोलते हो तो पेन बोलना पड़ेगा। मैंने कहा हुज पेन इज दिस, आपने कहा माई पेन, तो माई बोला है तो पेन, अकेला माई नहीं बोल सकते। क्या बोलना है? अकेला बोलना है तो माइन। बातें समझ। सेल्फ इसलिए कहा गया है कि इसको इसके बाद किसी नाउन की आवश्यकता नहीं है। तो ये पेन किसका है? टू ऑफ द आंसर्स आर ईदर पर्सन विल आंसर माई पेन, या फिर कहेगा मेरा। अगर वो अकेला मेरा बोलना चाहते हैं तो माइंड यूज करेंगे। ऐसे ये पर्स किसका है ना, तुम्हारा। जब हम तुम्हारा बोलेंगे तो उसमें योर में एस आएगा। अगर एस लग जाता है तो फिर, क्योंकि हम उस नाउन की बात तो कर ही चुके हैं, हम बोल रहे हैं तुम्हारा, तो नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर एस उसको इंडिकेट करता है आपका, तो योर में एस लग जाएगा। हिज में एस नहीं लगाना है क्योंकि हिज ऑलरेडी एस है इसमें। अगर हम एस और लगा देंगे तो ये स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, HISS, उसका मीनिंग हो जाएगा फुफकारना। सांप फुफकारता है उसको हिज कहते हैं। तो हिज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इसलिए आप इसमें एस नहीं लगाएंगे। अब आप कहोगे सर हिज यहाँ भी है और यहाँ भी है, हम कैसे पहचानेंगे? अगर ये लास्ट में आ रहा है, अगर लास्ट में आ रहा है तो ये सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर इसके बाद कोई शब्द आ रहा है पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये सेल्फ इसलिए कि इनको दूसरी शब्द की आवश्यकता नहीं है, नाउन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आ चुका है। ये आंसर्स में लगेंगे। जब आप किसका पेन है? मेरा, माइन। किसका पर्स है? तुम्हारा, योर्स।
तो जब आंसर में लगेंगे तो उस नाउन को रिपीट ना करना चाहें तो फिर हमको मतलब जो है सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज़ करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद हमें नाउन के बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो नाउन क्वेश्चन में आ चुका है। तो दीज आर कॉल्ड सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउंस। क्लियर? माइन, माई में एस नहीं लगेगा, माइन होगा। योर में एस लगेगा, हिज में एस लगाने की जरूरत नहीं है। हर में लगेगा, आवर में लगेगा, देयर लगेगा, और ये शब्द बन जाएंगे माइन, योर्स, हिज, हर, आवर्स, देयर्स। क्लियर? लास्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं इसमें ये खुद को शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं ये, इसलिए इनका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी पहचान ये है कि सेल्फ शब्द आएगा 4 में, लेकिन 2 में एफ हट के वीईएस, बिकॉज ये प्लूरल है। तो प्लूरल होने की वजह से इसमें एफ को, वैसे भी आप जानते हैं कि जैसे लीफ शब्द है तो अपन बोलते हैं लीव्स, लाइफ शब्द है तो लाइव्स, तो एफ या एफ ही हटा के वीईएस कर देते हैं। तो इन दैट वे ये 2 प्लूरल हैं तो यहाँ पे एफ ना करके वीईएस आएगा। तो ये प्रोनाउन का चार्ट विथ हिंदी आपके सामने है। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, वी, दे। जब मैं बोलना हो तुम, वह, हम और वे। जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे तो इसमें मतलब है इनकी हिंदी हो जाएगी मुझे या मुझको। हम लोग थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, मुझे भी बोल जाते हैं, मुझको भी बोल जाते हैं, तुम्हें या तुमको। हालांकि तुमको एक स्लैंग लैंग्वेज है लेकिन बोलते तो ही है ना उसको, फिर हर भी उसको, फिर हमको, या हमें भी बोल जाते हैं, उनको, उन्हें भी बोल जाते हैं। तो ये मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कह लेंगे, इनकी हिंदी मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको, उसको। ठीक है, ये उसको रहेगा, इसका हमें और हमको हो सकता है, उनको और उन्हें हो सकता है। फिर पॉजिटिव प्रोनाउंस के अंदर ये फिक्स है, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसका, ठीक है ना, हमारा, उनका। क्लियर? इसमें आ की आवाज आएगी, ये लिखा हुआ है। इसमें ए और ओ की आवाज आएगी, है ना, ए और ओ की आवाज आएगी। जैसे ए आ रहा है, ओ आ रहा है, तुम्हें आ रहा है, तुमको आ रहा है, उसको आ रहा है, उसको आ रहा है। हमें में ए की आवाज आएगी, हमको, उन्हें ए की आवाज आएगी, यहाँ आ की आवाज आ जाएगी। और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी आ की ही आवाज आएगी, मेरा। ठीक है ना, मतलब ये सिंगुलर है, मतलब मेरा, तुम्हारा, उसका, उसका, हमारा, ये 2 प्लूरल हैं तो इसके अंदर आ की आवाज आ जाएगी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मतलब खुद शब्द आएगा, माई सेल्फ, मेरा खुद का, तुम्हारा खुद का। तो मेल है तो हिमसेल्फ, फीमेल है तो हर सेल्फ, आवर सेल्फ, दैम सेल्फ। तो ये मतलब जो है ना आपके सामने एक प्रोनाउन का चार्ट है। तो जब कभी आपको ऐसी दिक्कत हो तो इस चार्ट की हेल्प लीजिए, और तुम्हें, तुमको, ये जो शब्द हैं इनको किस तरह से हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो मैंने कोशिश करी है एक चार्ट बना के आपको समझाने की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि अगर हम मान लो मतलब जो इनके अंदर एक चीज़ को और देखना चाहें तो एक चीज़ इसमें और दिख रही है। देखिए वी जो है, ठीक है ना, आई वी का, तो वी आई का प्लूरल है। आई यानी मैं, इसका प्लूरल हम, वह, इन दोनों का प्लूरल दे। आ रही बात समझ? तो इसमें हम जो एक टॉपिक है नंबर्स, एक वचन बहुवचन, तो अगर कोई आपसे पूछ भी ले तो आपके ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आई का प्लूरल मतलब वी होता है, ही और शी का दे होता है। यू जो है ये कॉमन ही रहता है, सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लूरल के भी यूज़ करते हैं, तो यू कॉमन नंबर में आता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि मी का अगर कोई आपसे प्लूरल पूछे तो दैट विल बी अस। ठीक है, और हिम का पूछे तो दैम, और हर का भी दैम। इसी तरह पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर अगर माई का प्लूरल पूछा जाता है तो आवर, और अगर हिज और इसका प्लूरल पूछा जाता है तो देयर। ठीक है, ये कॉमन है दोनों के लिए। इसी तरह से माइन, ठीक है, मेरा और हमारा, और इन दोनों का बनेगा, क्लियर, ऐसे माई सेल्फ, मेरा खुद का और हमारा खुद का, तो ये इसके प्लूरल बन जाते हैं, और इसका प्लूरल ये बन जाता है, इसका प्लूरल ये बन जाता है। तो यहाँ पर मतलब सिंगुलर प्लूरल का भी एक टॉपिक आपको हेल्प करेगा। कल कोई आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट डाउन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। आई जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसका प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाइए या बताइए। तो देखिए आई का प्लूरल आएगा वी, अब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाह रहे हैं तो वी से सीधा आ जाइए आप आवर सेल्फ पे। तो
आई का, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल होगा आवरसेल्फ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इस चार्ट के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ जेंडर का भी एक टॉपिक इसमें एंटर हो जाता है, ठीक है, वो देख लीजिए आप। देखिए अगर इस सर्किल्ड वाले दो इन शब्दों को देखें, देखिए आई जो है ये कॉमन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर भी फेमिनाइन भी जेंडर है। मेल भी अपने को कहता है आई, फीमेल भी कहता है आई, ओके। यू जो है मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, फीमेल के भी यूज़ करते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर्स कहलाएंगे। ऐसे वी के अंदर मान लो फीमेल्स हैं, वो भी कहेंगे वी आर गोइंग, और मेल हैं तो वो भी कहेंगे वी आर गोइंग। तो वी ऑल्सो, है ना, वी इज ऑल्सो कॉमन जेंडर। वे आ रहे हैं तो दे आर कमिंग में मालूम नहीं कि मेल्स आ रहे हैं या फीमेल आ रहे हैं, तो ये कॉमन जेंडर्स कहलाएंगे। लेकिन ही मैस्कुलिन जेंडर है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के अंदर ही का फेमिनाइन जेंडर होगा शी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम का हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन के हिज का हर, और सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज का हर्स हो जाएगा। यहाँ एस नहीं है लेकिन यहाँ एस लगाना पड़ेगा, क्लियर। और ऐसे ही मतलब हिमसेल्फ का हर सेल्फ। तो यहाँ पे एक जेंडर वाली बात भी आ जाती है। लेकिन आउट ऑफ दिस 6, ठीक है, 4 कॉमन जेंडर हैं जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों यूज़ करते हैं, आई को, यू को, वी को, दे को। लेकिन ही का शी हो जाएगा, हिम का हर हो जाएगा, हिज का हर हो जाएगा। सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर हिज का हर्स हो जाएगा और हिम का हर सेल्फ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसे आप बार बार देखें ताकि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है प्रोनाउन को लेके वो आपके सामने मतलब सारा चार्ट क्लियर है। सो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।